सब कुछ। 3000 लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं, कोई अपना घर दान कर रहा है, उसको बेच दिया, हाँ महीने का रोटी का खर्चा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन बाइबल कहती है विरोध हुआ और सारी कलीसिया को तितर बितर कर दिया गया। लिखा वो तितर बितर कलीसिया अगर ना होती उस समय, उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास फेसबुक नहीं था, उनके पास यूट्यूब नहीं था, तो कोई तरीका नहीं था परमेश्वर का कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। तो परमेश्वर ने विरोध को यूज किया और बाइबल कहती है जब विरोध हुआ तो चेले तितर बितर हुए। और जहां जहां वो गए, जिन मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा रिश्तेदार लुधियाना में रहता है, जिस जलंधर में विरोध हुआ वो लुधियाना चला गया, वो लुधियाना जाके प्रचार कर रहा है, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को एक बार जान लिया वो पीछे नहीं हट सकता। आप उसको तलवार दिखा दो, बंदूक दिखा दो, ये तो छोटे मोटे हरकतें कर रहे हैं, तो लोग तो तलवार के बल से भी परमेश्वर से हटते नहीं भाई। अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब मिडिल ईस्ट में गले काटे गए, वीडियोस हैं इंटरनेट के ऊपर कि जीसस क्राइस्ट को छोड़ोगे, तुम हमारा धर्म कबूल करोगे, नहीं, गला काट दिया। लोग तो गले कटवाने पर भी यीशु मसीह को छोड़ते नहीं, विरोध से क्या छोड़ेंगे। अब जो कलीसिया आगे गई, मान लो किसी का लुधियाना रिश्तेदार लुधियाना चला गया, किसी का जगरांव है जगरांव चला गया, किसी पटियाला है, किसी का अमृतसर है, किसी का फगवाड़ा में, वो लोग जहां जहां गए उन्होंने वहां वहां सुसमाचार दिया। नहीं तो आज यहां सुसमाचार कैसे आया? क्योंकि परमेश्वर का चेला जो था थोमा जो था वो यहां पे आया 52 ईस्वी में, यीशु मसीह 52 ईस्वी में यहां पर इंडिया में वो आया और केरल के कोस्ट में आया। जहां वो केरल के जिस तट पे आया, मैं उस तट में जाके देखा, मैंने थोमा के क्रूज को देखा। उस थोमा का क्रूज था, और थोमा का जो क्रूज था वो इतना पावरफुल था कि जब वो थोमा को शहीद कर दिया गया तो उसके क्रूज की लकड़ी को लोग खाकर, वो इतना सामर्थ्य था, लोग उसकी डॉक्यूमेंट्री में लोग हील हो रहे थे, तो वो क्रूज ही खाते गए, क्रूज इतना सा रह गया, वो क्रूज फिर उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। वो थोमा कैसे आया यहाँ पे? बाकी चेले तितर बितर क्यों हुए? क्योंकि विरोध हुआ तो वो तितर बितर हुए। तो वहां केरला में सुसमाचार आया, केरला से पूरे इंडिया में फैला, यूरोप में सुसमाचार गया पौलुस के द्वारा, उसके बाद यरूशलेम और उसके बाकी जगहों के ऊपर सुसमाचार गया। कैसे गया? विरोध के कारण। अगर वो ना होता तो वो कलीसिया कभी भी इतनी तेजी से नहीं फैलती। तो विरोध हमेशा इज ए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। विरोध एक फ्यूल है आपकी गाड़ी के लिए, विरोध आपके लिए ब्लेसिंग है, विरोध आपके लिए खुराक है, आपकी पर्सनल अनॉइंटिंग को इंक्रीज करने का एक परमेश्वर का वे है, सुसमाचार को आगे लेके जाने का वे है। जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं 2022 से पहले पंजाब में हर व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन 2022 में हमारा एक भाई आया जिसने यीशु मसीह के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की, यीशु मसीह को बदनाम किया, क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया, पास्टर्स ये हैं, पास्टर्स वो हैं, ये वाले वो करते हैं, ये करते हैं, बहुत चीजें बोली। क्या हुआ उससे? सिर्फ यीशु मसीह का नाम गया, चाहे पहले नेगेटिव वे में गया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया, लेकिन जब लोगों ने सर्च किया तो मालूम हुआ कि वाकई परमेश्वर कार्य करता है। आज पंजाब के, इंडिया के एक एक बंदे को मालूम है कि यीशु मसीह कौन है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे ना हो, चाहे वो मानते हो चाहे ना हो, लेकिन आज सुसमाचार फैल चुका है। कैसे फैलता? अगर हम उस विरोध को शारीरिक तौर पे ले लेते तो। हालेलुया।